खेलों की यमुनोत्री गंगोत्री यानी कि उद्गम, और इस खेल का नाम है एथलेटिक्स। जहाँ से कि खेलों की शुरुआत होती है, सारे खेलों का जो आविर्भाव हुआ एथलेटिक्स के माध्यम से ही हुआ है दुनिया में। लेकिन इस एथलेटिक्स खेल में हमारी स्थिति कभी-कभी हमको बहुत निराश और हताश कर देती है, दुखी कर देती है। पूरे एथलेटिक्स इतिहास में आज तक हमारे पास इतने खिलाड़ी नहीं हुए हैं कि जो 2 फिगर में पहुँच सकें, जिनकी उपलब्धियाँ गिना सकें हम आप लोगों को। आज तक 2 डिजिट यानी कि 2 अंकों में 2 फिगर में पहुँचने लायक संख्या भी नहीं है हमारे पास खिलाड़ियों की। और उपलब्धियाँ भी इतनी गिनी-चुनी है, 3-4 एक उपलब्धियाँ हैं विश्व स्तर पे। उसके अलावा उसके अलावा कहने के लिए या डिस्कस करने के लिए या कुछ भी नहीं है हमारे पास। आज तक विश्व स्तर पर हमारी जो पदक हैं, अगर हम किसी भी आयु वर्ग में ले लें, तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। आज तक इंडिविजुअली जो विश्व चैंपियनशिप जो एथलेटिक्स की होती है, ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप होती है, जो पहला पदक दिलाया था हमको, वो थी अंजू बॉबी जॉर्ज। उन्होंने लॉन्ग जंप यानी कि लंबी कूद में हमको कांस्य पदक दिलवाया था। पहला पहला मेडल था हमारा विश्व स्तर पर, ओलंपिक या विश्व चैंपियनशिप स्तर पर, ये भारतीय किसी भी भारतीय का महिला या पुरुष वर्ग में। क्योंकि यहाँ पर हमको महिला पुरुष वर्गों को संयुक्त रूप से ही पेश करना पड़ेगा, क्योंकि मामला बहुत छोटा है। क्योंकि इतना कुछ है नहीं कि हम जो अलग अलग उनको विभाजित कर सकें, या अलग अलग उनके इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं है, इतना लंबा चौड़ा कोई चीज़ें नहीं है जिनको हम अलग अलग करके रख सकें आपके सामने। इसके अलावा दो भारत के युवा जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा 2016 जो पोलैंड में एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी, विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी, तो फील्ड इवेंट में इन्होंने भी फील्ड इवेंट में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था अंडर 20 आयु वर्ग में। ये दूसरी विश्व स्तरीय हमारा एक उपलब्धि थी। इसके बाद 2019 में हिमा दास एथलेटिक्स हैं, नवोदित उदीयमान एथलेटिक्स हैं, जिनसे काफ़ी उम्मीदें हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। ये आसाम से हैं। हालांकि इन्होंने पिछले 5 लगातार कुछ टूर्नामेंट हुए थे दुनिया भर में, तो उनमें लगातार पिछले वर्ष 5 गोल्ड मेडल जीते थे इन्होंने। तो इन्होंने जो 400 मीटर की जो दौड़ होती है, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2019 में अंडर 20 आयु वर्ग में। अब देखिए, इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं, ये तो हमारे 3 मेडल हो गए। ये सीनियर वर्ग में एक अंजू बॉबी जॉर्ज द्वारा लंबी कूद में एकमात्र कांस्य पदक है विश्व स्तर में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में है ये। और नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो में अंडर 20 आयु वर्ग में गोल्ड मेडल है। और इसके अलावा हिमा दास अंडर 20 आयु वर्ग में गोल्ड मेडल है 400 मीटर में। अब इसके अलावा जो 1960 का जो रोम ओलंपिक हुआ था, उसमें आपको शायद याद होगा कि मिल्खा सिंह भी ब्रॉन्ज मेडल से चूके थे, कुछ सेकंड के हिस्से से चौथे स्थान पर आए थे। उसके बाद 1984 लॉस एंजल्स ओलंपिक हुए थे, इसमें हमारी पीटी उषा जो केरला से थी, ये भी मामूली अंतर से सेकंड के 100वां हिस्सा बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में कितना होता है हम लोग अनुमान नहीं लगा पाते हैं इसके बारे में, तो उससे चूक गई थी। और ये भी चौथे स्थान पर आई थी। ये उपलब्धियां हैं हमारी एथलेटिक्स में, यहाँ पर संयुक्त रूप से बताई जा रही महिला पुरुषों की। इसके अलावा हालांकि एशियाई स्तर पर हम लोगों ने कुछ
एथलेटिक्स में हमारे प्रदर्शन हैं, जिसमें गोल्ड मेडल वगैरह हैं जो बहुत सारे इवेंट्स में। लेकिन विश्व स्तर पर तो बहुत ही मामूली स्थिति है, बहुत ही नगण्य कह सकते हैं इसको। इसके अलावा खेलों के प्रति हमारी जो सोच है या हमारी जो जो नज़रिया है वो हमारा काफ़ी संकुचित और दकियानुसी लगता है, काफ़ी कंजस्टेड है हमारा सोच खेलों के प्रति। क्योंकि मैंने बहुत सारे कार्यक्रमों में देखता हूँ तो जिस ढंग से उन खिलाड़ियों की जाने-अनजाने में अवमानना, जिसे कि आप इंसल्ट भी कह सकते हैं, की जाती है। एक हिसाब से शायद हम उसको ज़रा बारीकी से अगर हम उसको अन्वेषण करें, बारीकी से उनकी गहराई में जाएँ, तो कहीं न कहीं उनको अपमानित होना पड़ता है जाने-अनजाने। इंटेंशन तो क्या रहता है इसके बारे में मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन फिर भी कभी-कभी लगता है कि हमारी जो सोच है, कहीं न कहीं हमारा जो खेलों के प्रति नज़रिया वो उसका कारण है, क्योंकि हमारी समझ भी शायद बहुत स स सीमित है इन खेलों के बारे में। हम व्यापक कॉन्टेक्स्ट से नहीं देख पाते, व्यापक परिप्रेक्ष्य से, ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट से नहीं देख पाते हैं इस खेलों को, स्थिति को। देखिए, एक कार्यक्रम में जतिन चपड़ू थे, इनमें खेल ऑनर्स स्पोर्ट्स ऑनर के लिए मिल रहा था, ये सम्मान मिल रहा था। काफ़ी सारे प्लेयर्स थे उसमें, तो सभी को सम्मान मिल रहा था। तो मैं ये ज़िक्र उद्धृत इसलिए करता हूँ कि कुछ ना कुछ हमारा नज़रिया बदले, इससे हमारी सोचने-समझने की दृष्टि बदले। तो उस कार्यक्रम में जतिन चपड़ू जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा के पास पहुँचते हैं, युवा जेवलिन थ्रोअर। वो बोलते हैं कि आपकी इंस्पिरेशन उनके हेयर स्टाइल्स को लेकर, उनके काफ़ी लंबे-लंबे बाल हैं, तो उनसे पूछते हैं कि आप इंस्पायर किससे हैं? शाहरुख खान से या ईशांत शर्मा जो क्रिकेटर हैं, उनसे इंस्पायर हैं। देखिए साहब, इंस्पायर किससे होना है आपको, जो कि सालों में आप कभी भी अगर आप ईशांत शर्मा के पास जाएँगे तो उनसे ये क्वेश्चन नहीं करेंगे कि आप नीरज चोपड़ा से इंस्पायर होकर आपने ये बाल रखे हैं या ये हेयर स्टाइल रखा है। ये मैं किस लिए कह रहा हूँ आपसे कि जो हमारी संकुचित दृष्टि है खेलों के प्रति, इसके बारे में कह रहा हूँ कि जाने-अनजाने के हम खिलाड़ियों की किस तरह अवमानना करते हैं। देखिए, इंस्पिरेशन किससे लेनी है उन्होंने? देखिए, क्रिकेटर तो हमारे पास सैकड़ों पैदा होते होंगे, ईशांत शर्मा जैसे, हर वर्ष एवरीवेयर बॉर्न, इसमें कोई शक शुबा नहीं हो सकता। और जो नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ी हैं, दशकों में पैदा होते हैं खिलाड़ी, जिनकी एक बहुत बड़ी शॉर्टेज है, बहुत बड़ी क्राइसिस है हमारे देश में। दुष्प्राप्य खिलाड़ी हैं ये बड़ी मुश्किल से जन्म लेते हैं हमारे देश में। ये हमारे इंस्पिरेशन होने चाहिए, कि ना कि जो थोक के भाव हम खिलाड़ी पैदा कर लेते हैं। क्रिकेट जैसे खेलों में हमारे पास देश में एवरी ईयर बॉर्न थोक के हिसाब से मतलब पैदा होते हैं। देखिए, वो कैसे हमारे इंस्पिरेशन हो सकते हैं? आप उनसे बोल रहे हो कि आप उनसे इंस्पायर हो। देखिए, छोटा-सा बात छोटी-सी है, लेकिन अगर इसको बड़े लेवल में बड़े स्तर पर सोचा जाए, गहराई से सोचा जाए तो बहुत कुछ निष्कर्ष निकलता है, हमारी जो संकुचित दृष्टि है। मेरा कहने का मतलब है, एक खिलाड़ी जो दशकों में पैदा होता है, एथलेटिक्स जैसे खेल में जो दशकों में खिलाड़ी पैदा होते हैं, और ईशांत शर्मा जैसे खिलाड़ी तो शायद हर साल पैदा होते हैं हमारे देश में। कितने पैदा होते हैं इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है हमारे पास, कोई हमारे पास पैरामीटर नहीं हो सकता। लेकिन हम इंस्पिरेशन किससे लेंगे? जो थोक के भाव, जो दुष्प्राप्य खिलाड़ी हैं, जो मुश्किल से पैदा होते हैं, वो इंस्पिरेशन तो वो होनी चाहिए कि जो जिनकी शॉर्टेज है, जो बाज़ार में चल रहे हैं, घूम रहे हैं, सैकड़ों में पैदा हो रहे हैं, उनसे आप कैसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं? तो ये हमारा नज़रिया बदलना चाहिए, जहाँ पर एक ट्रू फिगर में हमारे पास विश्व एथलेटिक्स में ट्रू फिगर में, यानी कि 2 डिजिट में हमारे पास खिलाड़ी नहीं है। क्रिकेट में यहाँ पर सैकड़ों में खिलाड़ी होंगे, सैकड़ों में खिलाड़ी होंगे, तो हमारा नज़रिया भी समुचित और उचित होना चाहिए और व्यापक होना चाहिए, और सोचने-समझने के लिए बारीकी होनी चाहिए, अन्वेषण करने की बारीकी होनी चाहिए। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे देश में इस टाइप की समझ पैदा हो, जिससे कि हम ये जो हमारे अंदर जो लोकप्रियता और इन चीज़ों को लेकर एक द एक आग्रह है हमारे देश में, ये ख़त्म होना चाहिए, और तटस्थ और न्यूट्रल ढंग से हम चीज़ों को समझें, परखें, और तब जाके उनको एप्रिशिएट और सम्मान भी मिलना चाहिए। उनकी भी उतनी मेहनत होती है, जिस किसी भी स्तर पर पहुँचने के लिए कोई भी एथलेटिक्स की, चाहे वो वर्ल्ड कप में क्वालीफाई भी कर रहा है या ओलंपिक में क्वालीफाई भी कर रहा है, वो भी घंटों मेहनत और उसकी जी जान जी तोड़ मेहनत के बाद वो ये इस उपलब्धि को हासिल करता है। उसकी ये उपलब्धि भी किन्हीं शतकों, 10-10 शतकों से कम नहीं होती है, क्योंकि कितने भी कोई भी एथलेटिक्स अगर किसी ओलंपिक में क्वालीफाई करता है, ये भी उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके लिए उसको सम्मान मिलना चाहिए इसका भी,
और इसका पूरा हकदार होता है वो, क्योंकि उसकी काफ़ी मेहनत होती है, क्योंकि वो वास्तव में विश्व में इतनी प्रतिस्पर्धा है, उस नज़रिए से भी हमें देखना चाहिए इन तमाम चीज़ों को। तो जिससे कि इन लोगों को भी ये लोग भी, इनका भी इंकरेजमेंट हो, ये लोग भी उत्साहित हों, प्रोत्साहित करें हम इन लोगों को, तब जाके हम लोग खेलों में आगे बढ़ेंगे और हमारा स्वर्णिम काल बहुत जल्दी आएगा खेलों में। पूरी आशा है हमको। बस हमें अपना नज़रिया, अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। धन्यवाद।